नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु के कौन से कारक होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं भारत की जलवायु। जब भारत की जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले जलवायु का अर्थ समझते हैं कि जलवायु का अर्थ क्या है। जलवायु का अर्थ, जब भारत की जलवायु के अर्थ की बात करते हैं तो हम अपनी दिनचर्या में एक वर्ष के अंदर 4 ऋतुओं को देखते हैं, जिसमें गर्मी की ऋतु भी आती है, सर्दी की ऋतु भी आती है, शरद ऋतु जिसे बोलते हैं, शीत ऋतु भी होती है और बरसात ऋतु भी होती है जिसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं। इसी के साथ भारत का जो तापमान है, जो वायुमंडल का तापमान रहता है, वो भी कहीं कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी समान रहता है। इसी प्रकार वर्षा भी, सर्दी की वर्षा भी होती है और गर्मी की वर्षा भी होती है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी जलवायु है। एक निश्चित समय के लिए पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को वायुमंडल कहते हैं। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। और एक चीज और बता देते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो विभिन्न कारणों के कारण, विभिन्न कारक हैं इसके, जिसके कारण अन्य देशों की से अलग हो जाती है। तो भारत की जलवायु देखते हैं कैसे। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें, ये भारत का नक्शा है। यहां पर हिमालय पर्वतमाला, यहां हिंद महासागर। दो कारण तो इसके ये हो गए कि हिमालय पर्वतमाला और दूसरा हिंद महासागर। तीसरा कारण होता है कर्क रेखा के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरना। तीसरा कारण इसका ये हो गया कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। तीसरा कारण ये हो जाता है। चौथा कारण इसकी पृष्ठीय पवनें, जो पवन चलती है, हवा चलती है, तो पृष्ठीय पवन के कारण भी भारत की जलवायु अपना विशेष स्थान रखती है। उसके बाद उपरितन वायु और उसके बाद आता है अल नीनो। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कारण होते हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे? अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है। जब ये भारत के उत्तर में स्थित है तो यहां से आने वाली शीत लहरों को, जो शीत लहर आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, जो शीत ऋतु में या पूरे वर्ष भर जो वहां से हवाएं चलती हैं, वे हवाएं इस हिमालय पर्वतमाला के कारण वापस लौट जाती हैं। तो भारत में ये पवनें प्रवेश नहीं कर पाती। ये हिमालय पर्वतमाला एक दीवार की तरह हमारे उत्तर में खड़ा है। हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 8,848 मीटर ऊंची है। तो इतनी ऊंचाई पर जाकर के कोई भी पवन अपना वेग निरंतर नहीं चला पाती, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं ऊपर की ओर जाती है तो इनके भार में कमी आ जाती है और ये ऊंचाई तक नहीं जा पाती, जिसके कारण ये हिमालय पर्वतमाला को क्रॉस नहीं कर पाती, इसमें प्रवेश नहीं कर पाती, इन्हें पार नहीं कर पाती और ये पवनें हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके ही वापस चली जाती है। तो पहला कारण हिमालय पर्वतमाला जो भारत के उत्तर में स्थित है, ये पूरे क्षेत्र पर फैली है। एक तलवार नुमा आकृति के, चापाकार आकृति के रूप में हिमालय पर्वतमाला फैली है। इससे पहली वीडियो में हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा चुके हैं। बाकी फिर भी मैं बता रहा हूं आपसे कि ये हिमालय पर्वतमाला के कारण भारत की जलवायु प्रभावित होती है। दूसरा कारण हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है।
जब ये दक्षिण में स्थित है तो यहां से जो पवनें आती हैं ये मानसून बनाने का काम करती है। मानसून, ये पवनें जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे ये मानसून करती है। और यहाँ का जो तापमान है वर्ष भर 27 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सबसे अधिक 27 डिग्री और सबसे कम 22 डिग्री। चाहे मौसम कैसा भी हो, ये वर्ष भर का एक छोटा सा अनुपात है तापमान का कि जो वर्ष भर हमारा समान रहता है। तो एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर 5 या 6 डिग्री का अंतर पाया जाता है तापमान में। मैक्सिमम 5 या 6 डिग्री का तापमान का अंतर होता है। बाकी अगर शीत ऋतु आती है तो 22 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु है तो 27 डिग्री का तापमान इसमें हो जाता है। दूसरा, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ताप में अंतर पाया जाता है। और ये अंतर केवल हिंद महासागर के कारण होता है, क्योंकि हिंद महासागर भूमध्य रेखा पर पड़ता है और भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 इंच ऊंचाई पर भारत की स्थिति आती है जो उष्ण कटिबंधीय है। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। ये जब उष्ण कटिबंध है तो भारत की जलवायु इससे प्रभावित होती है और ये हिंद महासागर ही इसे मानसून का प्रवेश कराता है और यहीं से ये वर्षा होती है। तीसरा कारण, कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है, पहला भाग और दूसरा भाग। जब हम पहले भाग की बात करते हैं तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं और जब दूसरे भाग की बात करते हैं तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण और शीत कटिबंध। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है पूरा विश्व। तो जब देखते हैं कि भारत 2 भागों में बटा है, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जब उष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री के बीच में पाया जाता है। लेकिन जब शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग प्रकार का आपको तापमान मिलेगा। अगर इसके उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान आता है, राजस्थान, और राजस्थान का जो गंगानगर जिला है यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कई बार आंका गया है। कितना? 52 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कई बार नापा गया है। जबकि अगर हम इसके लेह लद्दाख को देखें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है -45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो यहाँ सबसे अधिक तापमान पाया जाता है तो यहाँ सबसे कम तापमान पाया जाता है। ऐसे ही जम्मू की बात है कि जम्मू में भी यही तापमान पाया जाता है। तो क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है तो यहाँ शीत भी है और उष्ण भी है। जब शीत की बात करते हैं तो सबसे कम तापमान भी पाया जाता है, जब उष्ण की बात करते हैं तो यहाँ तापमान सबसे अधिक भी पाया जाता है। जो राजस्थान के गंगानगर जिले या थार के मरुस्थल में ये पड़ता है, थार का मरुस्थल। तो मरुस्थल की जब बात करते हैं, मरुस्थल अपने आप ही मरुस्थल, मरा हुआ स्थल होता है, यहाँ रेत ही रेत होता है। तो यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कई बार आंका गया है। तो हम देखते हैं कि जब है ना तापमान में इतना अंतर है तो यहाँ तापांतर अधिक होता है। क्या होता है? तापांतर अधिक होता है। जब यह तापांतर अधिक होगा तो दूसरी बात, यहाँ अगर वर्षा की बात करें तो इसी स्थान पर जो थार का मरुस्थल है, अगर यहाँ टेम्परेचर कम है, अधिक यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ वर्षा भी 25 सेंटीमीटर होती है
25 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, जो निम्नतम स्तर पर है। तापमान उच्चतम स्तर, जबकि वर्षा निम्नतम स्तर पर पाई जाती है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अगर हम इधर चले जाएं तो यहाँ पर इसका उत्तर पूर्व पड़ेगा, ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पूर्व में 3 पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों पहाड़ियां वर्षा के लिए जानी जाती है और यहाँ का जो तापमान हो, यहाँ की जो वर्षा होती है लगभग 1000 सेंटीमीटर से अधिक आंकी गई है। तो दोनों स्थान उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं और दोनों ही स्थानों पर जो वर्षा का लेवल है वो दोनों जगह बिल्कुल अलग है। यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा है तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। मेघालय राज्य है, यहाँ पर ये गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी पाई जाती है और जब ये पहाड़ी पाई जाती है तो यहीं मासिनराम या चेरापूंजी दोनों जगह पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 1000 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो वर्षा का तापांतर भी यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है। ये कारण था कि इसमें शीतोष्ण कटिबंध में आकर के यहाँ ताप का अंतर अधिक पाया जाता है, जबकि उष्ण कटिबंध में जो तापमान है वो समांतर रहता है। जब वर्षा की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंध में सबसे पहले जून में मानसून आता है और जेट प्रवाह, जिसे हम हॉट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं, तो ये जेट प्रवाह यही जेट प्रवाह जून महीने में लगभग 10 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत में वर्षा करा देता है। जब ये वर्षा कराता है तो यहाँ से जो मानसून चलता है ये हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके वापस लौटता है और संपूर्ण भारत में यही मानसून वर्षा करता है। या तो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठेगा या अरब सागर से। जब अरब सागर का आएगा तो वो मानसून घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और जब बंगाल की खाड़ी से जाता है तो सबसे पहले गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी इन्हें क्रॉस करता है तो संपूर्ण भारत में ये पूरे वर्षा करता है। और यही कारण है कि भारत की जलवायु है इनसे अछूती नहीं रहती। तो साथियों ये था। उसके बाद अब बात करते हैं पृष्ठीय पवनों की। जब पृष्ठीय पवनों की बात करते हैं तो पृष्ठीय पवनें भी भारत में जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि ये जो पृष्ठीय पवनें हैं ये भारत की धरती पर, भारत की जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर ये प्रभाव बनाए रखती है। इन्हीं प्रभाव के कारण इसमें जो मानसून होता है, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून को जो प्रभावित करती है ये पृष्ठीय पवनें ही करती है, क्योंकि दोनों सक्रिय रहते हैं। कभी ये जो पृष्ठीय पवनें हैं अपने मौसम के आधार पर, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी वर्षा है, तो उसके आधार पर ये अपना रूप परिवर्तित करती है। गर्मी आती है तो ये पृष्ठीय पवनें गर्म हो जाती है और जब ये गर्म होती हैं तो ये वर्षा का कारण बनती है। ऐसे ही जब शीत ऋतु आती है तो यही पृष्ठीय पवनें ठंडी हो जाती है। ये निरंतर सक्रिय रहती है, कभी ये शांत नहीं होती, कभी ठंडी तो कभी गर्म, कभी आर्द्रता वाली ये पवनें होती है। उसी के साथ उपरितन वायु आपके 6 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के बीच में जब ये चलती है तो ये ऊंचाई की ओर जाने पर जेट प्रवाह का रूप धारण कर लेती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। तो ये ही जेट प्रवाह जो बादल जल लेकर के अपने ऊपर उठते हैं, तो यही जेट प्रवाह उन बादलों को ठंडा कर देते हैं, उनमें विचलन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण बादलों में फटना, बादलों से वर्षा होना जारी हो जाता है।
इन्हीं जेट प्रवाह के कारण जो ऊपरी तन वायु है, इसी के कारण भारत में वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा होती है। उसके साथ अल नीनो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं और इसके कारण भारत की जलवायु अपना विशेष स्थान रखती है। तो साथियों, ये आज का आपका भारत की जलवायु के कारक, भारत की जलवायु का अर्थ का वीडियो था, जो आपको समझ आया।